विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा प्रथमा विषय नैतिक शिक्षा अध्याय 2 अभिलाषा। पिछली बार हमने अध्याय प्रथम हमारी प्रतिज्ञा का अध्ययन किया था। आज हम अध्याय 2 अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ होता है मन की इच्छा, मनोकामना या चाह। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अभिलाषा। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। यानी इसमें कवि इन पंक्तियों के द्वारा अपने मन की इच्छा को प्रकट करना चाहता है। और कवि कहता है, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि देश के हित में मुझे हजारों बार मरना पड़े, तो भी मैं इस कष्ट को या इस दुख को कभी अपने मन में नहीं लाऊं, अपने ध्यान में नहीं लाऊंगा। आगे दूसरी पंक्तियों में कवि कहता है, देखिए, हे ईश भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। भारत माता की जय। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि हे भगवान, भारत देश में मेरा जन्म 100 बार हो, लेकिन मृत्यु का कारण हमेशा ही देश की भलाई का कार्य ही बने। यानी मेरा जन्म इस भारतवर्ष में बार बार होता रहे, 7 बार यानी बार बार मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हो, लेकिन मृत्यु का कारण हमेशा ही देश की भलाई का कार्य ही बने। अर्थात मैं देश की भलाई के कार्य में ही मृत्यु को प्राप्त होऊं। गृह कार्य। शब्दार्थ लिखिए। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, जिनको हम बोलेंगे, पहले दोहरान करेंगे और उसके बाद सुंदर राइटिंग से जमाते हुए अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला, अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ होता है मन की चाह, कामना या इच्छा। हित। हित यानी होता है भलाई। तीसरा, सहस्रों बार। सहस्रों बार यानी हजारों बार। कष्ट। कष्ट यानी होता है दुख। निज। निज यानी अपना। सत। सत्य यानी 100, 100 बार यानी 100 बार। सातवां, मृत्यु। मृत्यु का अर्थ होता है मरना। देशोपकारक यानी देश की भलाई, देश के उपकार। कर्म। कर्म यानी कार्य या काम। तो इन कठिन शब्दों को गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।